इधर माधुरी दीक्षित ने माँ बहन के साथ नेटफ्लिक्स पे कमबैक किया तो राजा हिंदुस्तानी वाली करिश्मा कपूर कैसे चुप बैठ सकती हैं। ब्राउन Z5 पे नई सीरीज रिलीज हुई है जिसमें टोटल 7 लंबे एपिसोड्स हैं जो 5 साढ़े 5 घंटे तक चलते हैं एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और इसे देखना शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ ज्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है। सीरीज की शुरुआत ही एक मर्डर सीन से होती है दोस्त, जिसमें लड़की को हवा में टांगा जाता है, चारों हाथ पैर आसमान में, शरीर नीचे की तरफ झुका हुआ, और आगे की गर्दन के साथ वही हुआ जो उजैर बलोच ने अरशद पप्पू के साथ किया था। बड़ा ही अजीब सा सीन है वो, जिसमें इंसान की गर्दन इतना रियल फील हो रही थी कि पक्की बात अगर थिएटर में ऐसा कुछ रिलीज होता तो सेंसर बोर्ड उसे पहले ही डिलीट कर देता। और पता है आपको इस शो को किसने बनाया है? कल्ट क्लासिक डेली बेली के डायरेक्टर ने। अब समझे शरीर उल्टा गर्दन गायब जैसे आइडियाज किसके दिमाग से निकले होंगे। हाँ जी, तो कोलकाता के सबसे अमीर इंसान की बेटी का कत्ल हो जाता है। वो अपने घर में जो घर वालों से अलग है वहाँ अकेली पाई जाती है, वो भी बिना सर के, जो थोड़ा सा दूर आगे जमीन पे पड़ा है। केस को सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर ब्राउन को ड्यूटी पे लाया जाता है, जिनका खुद का एक अलग पास्ट है क्योंकि ये 24 घंटे अपने पति से बातें करती हैं। अरे ऐसा नॉर्मल बात नहीं, एक्चुअली इनके पति सिर्फ इनको ही दिखते हैं ना। अब शुरू होती है सीरीज में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 5-10 नए नए कैरेक्टर्स और सब पे शक करने की अलग अलग वजहें। इतने सारे गंदे लोग एक साथ एक जगह, आपको चिढ़ मच जाएगी। लेकिन असली कांड तो तब होता है जब ये केस टू बी कंटिन्यूड है, मीडिया इसको चील की तरह नोच रहा है, उतने में फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है जो बताती है एक और मर्डर के बारे में। सेम वही स्टाइल, सेम उतना ही खून खराबा, सेम उसी जानवर इंसान के शरीर में शैतान का काम जो शायद अपने शिकार के सर की बलि चढ़ा रहा है, पता नहीं किसको और क्यों। बॉस एकदम डार्क सीरीज है ये, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई टाइम पास लव एंगल नहीं, कोई नाच गाना नहीं, ओनली सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री और जानलेवा भयानक सीन्स, उनसे जुड़ा तगड़ा पुलिस ड्रामा। बड़े अच्छे से यूज किया है बंगाली कल्चर में माँ काली से जोड़े गए सीन्स का, और कुछ सीन्स में दिखाए गए ब्लैक मैजिक एंगल ने थोड़ा सा डरा दिया था, प्रॉपर क्राइम का माहौल क्रिएट कर दिया। बट जो एपिसोड 5 है ना भाई, उसमें 2 ऐसे राज खुलेंगे जिनको सुन के आपको खुद अपने कानों पे भरोसा नहीं होगा। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ये कैसे कर सकता है? और क्लाइमेक्स में ऐसा लगेगा टोपी में से खरगोश निकाल दिया। धोखे का खेल है ये शो, जिसमें करिश्मा कपूर का चेहरा देख के आपको इतनी दया आएगी, लेकिन सब कहानी में इतने बिजी हो जाते हैं ना, जिसमें शान जैसे सिंगर को भी एक्टर बना के प्रेजेंट कर दिया और किसी को इनकी एक्टिंग से शिकायत करने का मौका तक नहीं मिला क्योंकि सब कातिल के पीछे जो पड़े हैं। एकदम मजा ही आ जाता अगर 7 की जगह कहानी को 5 एपिसोड में खत्म कर देते, क्योंकि कुछ लोग इस शो को सिर्फ रबर की तरह लंबा खींचने के लिए आए हैं। और सच्ची बताऊं, पूरे शो में सिर्फ एक ऐसा एक्टर था जिसको देखकर पहले से ही पता था कि ये कांड अगर कोई कर सकता है तो उतनी एक्टिंग सिर्फ इनके पास है, और वही कातिल निकला। कास्टिंग थोड़ा सीक्रेट टाइप का करना चाहिए था। एक और बात बोलूं, बुरा मत मानना, इस शो में जिसका कत्ल हुआ उस लड़की की एक्टिंग खुद इतनी अजीब सी है ना, जिससे देखकर भाग भाग डी के बोस ये गाना याद आ जाएगा। अच्छा ही हुआ मार दिया। एक और बात रियलाइज की मैंने, सस्पेंस थ्रिलर टाइप की मूवीज में करिश्मा कपूर आज भी करीना कपूर से 2 कदम आगे हैं। पूरी सीरीज में इनके चेहरे को देखकर एक बार ऐसा नहीं लगा एक्टिंग है, टेंशन बहुत रियल था। तगड़ा टेंशन वाला क्राइम ड्रामा है जिसमें लास्ट तक शायद आप खूनी को तो पकड़ लोगे लेकिन मरने वाले के लिए बुरा फील नहीं करोगे, इसीलिए 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे दोस्त। एक फ्री टिप, पहले और 5वें एपिसोड से कमजोर दिल वाले दूरी रहना। टेक केयर, बाय बाय।